आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड सर्कल के 2025 में पूछे गए जीडीएस 2 एमटीएस पोस्टमैन और मेलगार्ड परीक्षा के पहले पेपर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1। अदत्त सरकारी डाक वस्तुओं के वितरण पर क्या डाक दर लागू होती है? ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल जो अनपेड होती है उन पर क्या पोस्टेज चार्ज लगता है? ऑप्शन ए पूर्व भुगतान दर, ऑप्शन बी पूर्व भुगतान दर का दुगुना, ऑप्शन सी मुफ्त, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व भुगतान दर। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के अलावा जो नॉर्मल यानी कि साधारण आर्टिकल जनता द्वारा भेजे जाते हैं, यदि वे अपूर्ण भुगतान यानी इनसफिशिएंटली पेड हों तो उन पर पूर्व भुगतान दर का दोगुना पोस्टेज वसूला जाता है, और अगर अपूर्ण भुगतान यानी इनसफिशिएंटली पेड होते हैं तो उन पर पूर्व भुगतान दर का दोगुना पोस्टेज वसूला जाता है। जो कमी रहती है उसका दोगुना वसूला जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी आर्टिकल पर 50 रुपये का पोस्टेज लगनी थी लेकिन उसकी जगह 40 की पोस्टेज स्टाम्प लगाई गई, तो जो 10 रुपये की कमी है उसकी दुगनी राशि यानी 20 रुपये लिए जाएंगे। लेकिन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के मामले में यह नियम अलग है। उन पर जितनी कमी है बस उतनी ही राशि वसूली जाती है, डबल चार्ज नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन अंतर्देशीय प्रेषण के लिए प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए जो उस समय लागू किसी कानून के उल्लंघन में भेजा गया हो, यह तो प्रतिबंधित है यानी यह तो सही है। ऑप्शन बी कोई अशोभनीय या अश्लील लेख, यह भी प्रतिबंधित है। ऑप्शन सी लॉटरी से संबंधित कोई टिकट प्रस्ताव या विज्ञापन, यह भी प्रतिबंधित है यानी इस सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। जिन वस्तुओं पर मोहर छाप का दबाव पड़ने से नुकसान की संभावना हो उन्हें मजबूत कवर में पैक किया जाना चाहिए, यह कथन सही है। डाकघर ट्रांजिट के दौरान नाजुक वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतते हैं, यह कथन गलत है, कोई सावधानी नहीं बरती जाती है। नंबर 3। वस्तुओं को इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि नुकीले किनारों से चोट या परिचालन संबंधी समस्या ना हो, यह भी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? 1 और 3 सही है। कौन से ऑप्शन में है 1 और 3? ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन बी सही है। केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल को कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर से छापा जाना चाहिए? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या ऑप्शन डी 1। सही आंसर है ऑप्शन ए 2 डाकघरों की। और वे 2 डाकघर कौन कौन होंगे? एक होगा ऑफिस ऑफ बुकिंग और दूसरा होगा ऑफिस ऑफ डिलीवरी, यानी बुकिंग ऑफिस और डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, दोनों की डेट स्टैम्प कम से कम लगी ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। डाक सेवाओं के डाक प्रभार या अन्य वसूली योग्य भुगतान के तरीके क्या हैं? ऑप्शन ए नकद यानी कैश, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी डाक टिकट यानी पोस्टेज स्टैम्प, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नकद भी डाक सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं, डिजिटली भी कर सकते हैं, और पोस्टेज स्टैम्प के द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6। सावधि जमा खाते में निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत लाभ के योग्य है। सावधि खाता यानी कि टीडी खाता, टाइम डिपॉजिट। ऑप्शन ए 5 वर्षीय, ऑप्शन बी 2 वर्षीय, ऑप्शन सी 1 वर्षीय, या ऑप्शन डी 3 वर्षीय। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्षीय। क्वेश्चन नंबर 7। जीडीएस बीपीएम के प्रभार में शाखा डाकघर अधिकतम कितने घंटे तक खुले रहते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 4। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 घंटे तक अधिकतम और न्यूनतम 4 घंटे तक। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1। पत्र, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और पैकेट डाक शुल्क और लेट फीस पूर्व भुगतान होने पर लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जा सकते हैं, यह सही है। नंबर 2। मशीन से फ्रैंक किए गए लेख लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जा सकते हैं, यह कथन गलत है। नंबर 3।
लेटर बॉक्स सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते हैं, यह एकदम सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, यह ढूंढना है तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय डाक की निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बिना बैंक खाता के त्वरित घरेलू धन हस्तांतरण सक्षम करती है, यानी कि ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर करती है, मनी ट्रांसफर करती है विदाउट बैंक अकाउंट। ऑप्शन ए आईएमपीएस, ऑप्शन बी मनी ऑर्डर, ऑप्शन सी यूपीआई भुगतान या ऑप्शन डी एनईएफटी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनी ऑर्डर। बाकी सभी में बैंक अकाउंट होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामीण डाक जीवन बीमा यानी आरपीएलआई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह ग्रामीण क्षेत्रों के सभी निवासियों के लिए उपलब्ध है, आरपीएलआई सही है। नंबर 2, यह व्यक्तिगत और समूह दोनों प्रकार की बीमा पॉलिसी प्रदान करता है, यह गलत है। नंबर 3, प्रीमियम का भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से किया जा सकता है, यह सही है, यानी 1 और 3 सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, यह पूछा गया है, तो हमारा कौन सा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही। क्वेश्चन नंबर 11, तो ग्राहक वह होता है जो एक स्पीड पोस्ट बुकिंग कार्यालय में एक, इसके बाद खालिस्तान में 10,000 मूल्य का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है। ऑप्शन ए कैलेंडर माह, ऑप्शन बी कैलेंडर वर्ष, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए कैलेंडर माह, यानी कि अगर कोई ग्राहक एक महीने में एक कैलेंडर माह में 10,000 रुपये का स्पीड पोस्ट बुक करता है तो उसे थोक ग्राहक या बल्क कस्टमर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पीएलआई पॉलिसी में समर्पण की सुविधा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण जीवन बीमा, इसमें है। ऑप्शन बी मियादी बीमा यानी एंडोमेंट इंश्योरेंस, इसमें भी है। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त जीवन बीमा यानी ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस, इसमें भी है। ऑप्शन नंबर डी चिल्ड्रन पॉलिसी, इसमें नहीं है। और हमसे गलत ही पूछा गया है कि किसमें है सरेंडर की सुविधा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में चिल्ड्रन पॉलिसी में सरेंडर की सुविधा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, डाक जीवन बीमा यानी पीएलआई केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि अब केंद्र राज्य के अलावा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सैलरीड पर्सन, डिप्लोमाधारी, डिग्रीधारी सभी लोग पीएलआई करा सकते हैं। नंबर 2, ग्रामीण डाक जीवन बीमा आरपीएलआई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बीमा प्रदान करना है, यह ऑप्शन सही है। नंबर 3, पीएलआई और आरपीएलआई दोनों एंडोमेंट इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस और कन्वर्टिबल होल लाइफ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसी प्रदान करते हैं, यह भी सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, सही कथन पूछे गए नंबर 2 और नंबर 3 के कथन सही है, यानी कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 14, जनता को सलाह दी जाती है कि वे डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करते समय उपयुक्त मूल्य वर्ग के संख्या में स्टाम्प का उपयोग करें। ऑप्शन ए न्यूनतम उचित उच्च, ऑप्शन बी अधिकतम उचित निम्न, ऑप्शन सी न्यूनतम कोई भी या ऑप्शन डी अधिकतम कोई भी। डाक टिकट का उपयोग करते समय हमें न्यूनतम संख्या में और अधिक मूल्य वर्ग के या उच्च मूल्य वर्ग के डाक टिकट यूज करने चाहिए, यानी कि सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि पोस्ट बॉक्स का किराएदार अपना व्यावसायिक पता बदलता है या कार्यालय किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करता है तो उसे परिवर्तन की सूचना कितने दिनों के भीतर पोस्ट मास्टर को अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 7 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन या ऑप्शन डी 30 दिन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर पोस्ट मास्टर को इसकी सूचना देनी चाहिए। और अगर किराएदार 7 दिनों तक पोस्ट बॉक्स की निकासी नहीं करता है तो उसे पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से निकासी हेतु एक नोटिस भेजा जाता है। और यदि किराए की अवधि समाप्त होने के बाद 15 दिन के भीतर पोस्ट बॉक्स की चाबी और ताला पोस्ट मास्टर को वापस नहीं किए जाती तो किराएदार द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16,
घरेलू स्पीड पोस्ट में वस्तुओं की बीमा सेवा की अधिकतम सीमा क्या है, यानी मैक्सिमम लिमिट कितनी है डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट की इंश्योरेंस करने की। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 50,000 या ऑप्शन डी 20,000। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 17, आरपीएलआई की चिल्ड्रन पॉलिसी के तहत अधिकतम बीमित राशि कितनी है। ऑप्शन ए 1 लाख या माता पिता की पॉलिसी की राशि जो भी कम हो। ऑप्शन बी 2 लाख या माता पिता की पॉलिसी की राशि जो भी कम हो। ऑप्शन सी 5 लाख या ऑप्शन डी 3 लाख। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 लाख या माता पिता की पॉलिसी की राशि जो भी कम हो। यह है आरपीएलआई के लिए। और पीएलआई के लिए क्या होता है, 3 लाख या माता पिता की पॉलिसी की राशि में जो भी कम हो। क्वेश्चन नंबर 18, सेना डाक सेवा यानी एपीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, एपीएस बेस सर्किल का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक करते हैं जिसका पद मेजर जनरल होता है। यह एकदम सही है। नंबर 2, सेना डाक सेवा के सभी कर्मचारी केवल सेना द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह गलत है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के भी कर्मचारी उसमें रहते हैं। नंबर 3, एपीएस के अधिकारी सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाते हैं। यह सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन सही है, 1 और 3। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। एपीएस के अधिकारी सिविल पदों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, यह तो पता ही है। और जो अन्य कर्मचारी होते हैं अधिकारी संवर्ग के अलावा, उनमें 75% डाक विभाग से और 25% सेना से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा खाते में ऋण सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आवर्ती यानी रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट। ऑप्शन ए, ऋण राशि उपलब्ध शेष राशि के 50% तक सीमित होती है। यह सही है। ऑप्शन बी, खाता कम से कम 12 माह से चालू होना चाहिए। यह भी सही है। ऑप्शन सी, खाते में 12 मासिक जमा किए गए हों, यानी 12 मासिक किस्तें जो है ना वो जमा की गई हों, तो यह भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, पोस्ट ऑफिस बचत खाते के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, एक व्यक्ति केवल एक एकल खाता खोल सकता है। यह तो सही है। ऑप्शन बी, 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका नाबालिग खाता खोल सकता है। यह भी सही है। ऑप्शन सी, अधिकतम जमा राशि की कोई सीमा नहीं है। यह भी सही है। ऑप्शन डी, एकल खाता बाद में संयुक्त खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। यह गलत है और गलत ही आंसर पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, आरएमएस में बीट शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए, डाकिए का वितरण मार्ग। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी, रेलवे या स्टीमर लाइन का वह भाग जिस पर आरएमएस सेक्शन कार्य करता है। यह सही है। ऑप्शन सी, मुख्यालय से रेलवे स्टेशन तक की दूरी। यह गलत है और यह भी गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, बीमा बैग यानी इंश्योर्ड बैग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, विदेशी पार्सलों को भेजना। ऑप्शन बी, बीमित पत्रों को भेजना। ऑप्शन सी, बीमित पार्सलों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना। यह सही है। और ऑप्शन डी में क्या है, डाक जीवन बीमा के दस्तावेजों को भेजना। यह भी गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, डाकघर बचत खाते में उपलब्ध सुविधाएं हैं। नंबर 1, चेक बुक और एटीएम कार्ड। यह सुविधा उपलब्ध है। नंबर 2, ई बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग। यह भी सुविधा उपलब्ध है। नंबर 3, आधार सीडिंग। यह भी सही है। नंबर 4, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह भी सही है, यानी कि चारों सही है। कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, एक सक्रिय ईएपीएलआई पॉलिसी यानी कि एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी, इसको क्या बोलते हैं, संतोष में बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को कितने बोनस के साथ पूर्ण बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन ए, दोगुना। ऑप्शन बी, उपार्जित। ऑप्शन सी, कम दर का। या ऑप्शन डी, उच्च दर का। तो इसका सही आंसर होगा उपार्जित। जितना उसने अर्जित किया हो उतना बोनस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25,
डाकघर बचत खाते में नामांकन अनिवार्य होता है? ऑप्शन ए खाता खोलते समय, यह सही है। ऑप्शन बी बाद की लेन-देन के समय, यह तो गलत है। ऑप्शन सी खाते को चेक खाते में बदलते समय, यह गलत है। ऑप्शन डी खाता बंद करते समय, यह भी गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खाता खोलते समय ही नॉमिनेशन करवाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, नोडल पोस्ट ऑफिस क्या है? ऑप्शन ए एक प्रधान डाकघर जो कई उप डाकघरों को नियंत्रित करता है, यह गलत। ऑप्शन बी ऐसा डाकघर जिसे आसपास के कार्यालयों से डाक प्राप्त या छांटने के लिए अधिकृत किया गया हो ताकि लोड कम किया जा सके, यह सही है। ऑप्शन सी में क्या है, कार्यालय जो केवल नोडल वितरण को हैंडल करता हो, यह भी गलत है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नोडल ऑफिस जो होते हैं वो अपने आसपास के कार्यालयों के लोड को कम करने के लिए खोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक विदेशी डाकघर क्या है? ऑप्शन ए कोई भी कार्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय डाक को हैंडल करता है। ऑप्शन बी केवल पार्सल निर्यात करने वाला आरएमएस कार्यालय। ऑप्शन सी सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट शाखा डाकघर। ऑप्शन डी विनिमय कार्यालय जो विदेशी डाक पर सीमा शुल्क का आकलन भी करता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, एक पैकेट बैग क्या है? ऑप्शन ए अपंजीकृत पैकेट्स वाला बैग यानी अनरजिस्टर्ड पैकेट वाला बैग। ऑप्शन बी यूनिट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैग ऑफिस या डाकघर को खाली बैग लौटाने के लिए उपयोग किए जाने वाला बैग, यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी में क्या है, पोस्टल स्टोर डिपो को संबोधित पैकेट्स, यह गलत है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय बैगों को हैंडल नहीं करता बल्कि केवल उनकी खरीद और वितरण से संबंधित पत्राचार करता है? ऑप्शन ए में क्या है, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। ऑप्शन बी सर्किल बैग ऑफिस। ऑप्शन सी प्रिंसिपल बैग ऑफिस या ऑप्शन डी सेंट्रल बैग ऑफिस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बैग ऑफिस, जो कि दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, एक पार्सल बैग क्या है? ऑप्शन ए साधारण पंजीकृत पार्सल, वीवी पार्सल, बीमित बैग और पार्सल सूची वाला बैग। ऑप्शन बी केवल अपंजीकृत पार्सल वाला बैग। ऑप्शन सी केवल स्पीड पोस्ट पार्सल वाला बैग या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक पार्सल बैग जो होता है साधारण पंजीकृत पार्सल, बीपी पार्सल, बीमित बैग और पार्सल सूची इसमें शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ऑप्शन बी लोक अदालत या ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय मतदाताओं ने वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा के लिए मतदान किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18वीं। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग मैदान है जबकि कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14% मैदान और 86% यानी 86% पर्वतीय है। यह उत्तराखंड का पेपर है और इसमें उत्तराखंड के दो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.63%। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन बी वाक यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी धर्म का अधिकार या ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चे सक्रिय सोच के माध्यम से सीखते हैं और तर्क करते हैं, वे विकसित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आचरण मूल्य। ऑप्शन नंबर बी आंतरिक मूल्य। ऑप्शन नंबर सी नैतिक मूल्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नैतिक मूल्य यानी कि मोरल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37, नैतिकता सही या गलत का निर्धारण करती है।
ऑप्शन नंबर ए मानवीय क्रियाएं यानी ह्यूमन एक्शंस। ऑप्शन नंबर बी मानवीय विचार ह्यूमन थॉट्स। ऑप्शन नंबर सी मानवीय निर्णय ह्यूमन जजमेंट्स। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानवीय क्रियाएं यानी ह्यूमन एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 38। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ऑप्शन नंबर ए मरकरी। ऑप्शन बी रेडियम। ऑप्शन सी प्लूटोनियम। ऑप्शन डी कॉपर। बचपन में हम सभी ने पढ़ा है। ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मरकरी। क्वेश्चन नंबर 39। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ऑप्शन ए यजुर्वेद। ऑप्शन बी अथर्ववेद। ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। या ऑप्शन डी सामवेद। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 40। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली। ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणा आसफ अली।